ये जानकर आश्चर्य होता है कि जो भारत कभी जगत गुरु हुआ करता था वही भारत कालांतर में सदियों तक गुलाम रहा। जो अंग्रेज भारत में कभी व्यापारी बनकर आए थे वही अंग्रेज कुछ ही वर्षों में यहाँ के मालिक बन बैठे। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए त्यों-त्यों इंग्लैंड अमीर होता गया और भारत कंगाल ब्रिटिश साम्राज्य से छुटकारा पाने के लिए अनेक प्रयास किए गए, जिनमें असंख्य लोगों की जानें गईं, पर उनमें से कुछ ऐसे भी देशभक्त थे जिनके नाम व काम को भारत की भावी पीढ़ियां कभी भुला नहीं पाएंगी। इनमें से एक प्रमुख नाम है हमारे नायक शहीद आजम सरदार भगत सिंह का। भगत सिंह के परिवार का पैतृक गांव खटकड़ कलां है, जो आज के दिन पंजाब के ज़िले नवांशहर में है, जिसे शहीद भगत सिंह नगर के नाम से भी जाना जाता है। जब चिनाब नदी से नहर निकाले जाने पर लायलपुर के रेतीले ज़िले में सन 1892 में नई बस्ती बसने लगी, तब भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह अपने पैतृक स्थान में खेती की भूमि का अभाव अनुभव कर सन 1900 में लायलपुर के एक गांव बंगा में आकर बस गए। भगत सिंह का जन्म 18 सितंबर 1907 को इसी बंगा नामक गांव में हुआ। उस समय उनके चाचा अजीत सिंह पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के साथ किसान आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने पर अंग्रेज सरकार ने मांडले में निर्वासित कर रखा था, पर जनता के रोष के आगे झुकते हुए सरकार को उन्हें रिहा करने के आदेश देने पड़े। पिता किशन सिंह को अंग्रेज सरकार ने नेपाल से पकड़ा था और छोड़ दिया था। सबसे छोटे चाचा स्वर्ण सिंह पर कई मुकदमे बनाए गए थे और वे जमानत पर रिहा हुए थे। अतः इन सब खबरों को ध्यान में रखते हुए दादी सरदारनी जय कौर ने इस बालक के आगमन को भगवा वाला मान लिया था। भारत के इतिहास में भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह पहले सिख थे जो आर्य समाजी बने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में आर्य समाज का नन्हा पौधा लाहौर में आरोपित किया। जब सरदार अर्जुन सिंह ने स्वामी दयानंद के दर्शन किए तो मुग्ध हो गए और उनका भाषण सुना तो नव जागरण की सेना में भर्ती होकर आर्य समाजी बन गए। वे उन थोड़े से लोगों में से थे जिन्हें स्वयं स्वामी दयानंद ने दीक्षा दी थी। यज्ञोपवीत अपने हाथ से पहनाया था। यह सरदार अर्जुन सिंह का सांस्कृतिक पुनर्जन्म था। इस परिवार की महिलाएं भी त्याग, सेवा और साहस में पुरुषों से पीछे नहीं थीं। उदाहरणार्थ भगत सिंह की दादी क्रांतिकारियों को छिपाने और खिलाने पिलाने की व्यवस्था किया करती थी। एक दिन पुलिस ने पूरे बंगा गांव को घेर लिया। दरअसल पुलिस वाले क्रांतिकारी साहित्य छापने के अपराध में अजीत सिंह और सूफी अम्बा प्रसाद को गिरफ्तार करने आए थे। अजीत सिंह तो घर में न थे, सूफी अम्बा प्रसाद थे। सवाल यह था कि उन्हें कैसे बचाया जाए। दादी जयकौर बाहर आईं और पुलिस अफसर से पूछा, क्या बात है? अफसर ने गिरफ्तारी की बात छिपाकर उत्तर दिया, हमें घर की तलाशी लेनी है। तो ठीक है, आपको सरकार ने तलाशी को कहा है, आप तलाशी ज़रूर लें, पर आप भी बहू बेटियों वाले ख़ानदानी आदमी मालूम होते हैं। पहले पर्दा नशीन औरतों को बाहर जाने दीजिए, फिर घर में घुसें। अफसर ने उनकी यह बात मान ली। अपनी अपनी चादरों में लिपटी औरतें बाहर निकल आईं। उनके बाद पुलिस भीतर गई, पर सूफी जी हाथ नहीं लगे। औरतों के संग वे भी निकल गए। अफसरों ने सोचा कि हमारी जानकारी गलत थी। वे 7 ऊँटों पर लाद छपा हुआ साहित्य अपने साथ अवश्य ले गए। कुछ वर्षों के बाद भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह लाहौर के समीप खासरिया नामक गांव में आकर बस गए। इस तथ्य की पुष्टि करते हुए भगत सिंह की माता श्रीमती विद्यावती के कथनानुसार लाहौर के पास की खासरिया में ज़मीन खरीद ली गई। अब स्थिति पहले से बेहतर हो गई। खेती का काम भी आरंभ हो गया था। कुछ पैसे बचे तो मैंने सोने की 2 अंगूठियाँ और बटन बनवा लिए। कुछ दिन बाद घर का एक नौकर उन सब जेवरों को चुरा कर भाग गया। बस जीवन में पहली और अंतिम बार यही जेवर मैंने बनवाए थे। कहीं घूमने का मन करता तो मैं अपनी ज़मीन पर चली जाती, या शहर सिनेमा देखने का तो कोई शौक़ न था। उन दिनों रिवाज ही नहीं थी। कुछ वर्ष बाद खेती का काम काफ़ी अधिक फैल गया, इसलिए मुख्य रूप से खासरिया में ही रहना आरंभ किया। मन में शांति थी और जीवन में सुख समृद्धि की भावना। जीवन का बोझ हल्का होने लगा था। जब भगत सिंह के परिजन बंगा गांव में रहते थे तो उन्हीं दिनों की बात है कि खेतों में बाग लग रहा था और ज़मीन तैयार करके आम के पौधे रोपे जा रहे थे।
भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह जब अपने मित्र मेहता नंदकिशोर को बाग दिखाने आए तो बालक भगत सिंह भी उन्हीं के साथ था। इसी दौरान यह बालक पिता की अंगुली छोड़ खेत में जा बैठा और पौधों की तरह तिनके तिनके रोपने लगा। बेटे क्या कर रहा है? जी बंदूक बो रहा हूँ। बंदूक बोकर क्या करोगे? जी अंग्रेजों को भगाऊंगा। क्या कर रहे हो भगत? पिता ने पूछा। बंदूकें बो रहा हूँ, बालक भगत सिंह ने कहा। भगत सिंह का यह उत्तर सुनकर दोनों मित्र दंग रह गए और उन्हें प्रसन्नता भी हुई। इस घटना से बालक भगत सिंह की बन रही मानसिकता का पता चलता है, अर्थात वह अभी से यह महसूस करने लगा था कि फिरंगियों को देश से भगाने के लिए बंदूकों की ज़रूरत है। यहाँ तक बालक भगत सिंह की शिक्षा दीक्षा का प्रश्न है। वह 3 स्थानों पर हुई। सर्वप्रथम प्राइमरी शिक्षा उसने अपने जन्म स्थान गाँव बंगा से प्राप्त की। 9वीं कक्षा तक की शिक्षा उसने लाहौर के विख्यात DAV हाई स्कूल से की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वह लाहौर स्थित देश के सुप्रसिद्ध नेशनल कॉलेज में सन 1921 में प्रवेश पाता है। भगत सिंह जब लाहौर के DAV स्कूल, जहाँ नित्य प्रति हवन प्रार्थना हुआ करती थी, में पढ़ता था तो उसका एक सहपाठी हुआ बालसखा जयदेव गुप्ता अपने अतीत का स्मरण करते हुए निम्नलिखित उदाहरण देकर हमें बताता है कि भगत सिंह किस सोच का बालक था। भगत सिंह इस हवन प्रार्थना से कभी प्रभावित नहीं हुआ। उसमें बहुत तीव्र जिज्ञासा थी। लगता था वह कुछ खोज रहा है और उसे पाने को बेचैन है। उसकी बुद्धि कहती थी जो तुम चाहते हो वह यह नहीं है। इससे उसकी जिज्ञासा और भी चटपटाने लगती थी। एक दिन यह चटपटाहट मुझे साफ साफ दिखाई दी। उदाहरणार्थ, स्कूल के रास्ते में एक बूढ़ा लाहौरी गेट के पास मामूली मिठाई बेचा करता था। दुकान तो उसके पास क्या होती, एक बड़े से थाल में मिठाई रखे वह बैठा रहता था। उसके हाथ कांपते रहते थे, फिर भी जैसे तैसे वह काम करता था। एक दिन भगत सिंह और मैं उधर से आ रहे थे। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि ककड़ी छूट रही थी। बूढ़े को देखकर भगत सिंह ठहर गया। बुरा हाल था उस बूढ़े का, तराजू उससे संभल नहीं रहा था। भगत सिंह बहुत देर तक तरस भरी निगाह से उसे देखता रहा। तुम्हारा कोई नहीं है बाबा? भगत सिंह ने उस बूढ़े से पूछा। उसका उत्तर था नहीं। भगत सिंह बेहद गंभीर हो गया। मैंने कहा यह सब इसके कर्मों का फल है। भगत सिंह ने पूरे बल से कहा यह सब बहकावा है। इस बूढ़े को रोटी और सारा समाज से मिलना चाहिए, पर यह काम आंख मूंद कर मोक्ष की प्रार्थना करने से नहीं हो सकता। यह सच है कि भगत सिंह की सोच बचपन से ही पीड़ित एवं शोषित समाज के प्रति सहानुभूतिपूर्ण थी। फिर भी उसको शहीद-ए-आजम बनाने में नेशनल कॉलेज के अध्यापकों का अहम रोल है। इस सत्य को स्वीकारते हुए विद्यार्थी भगत सिंह के दिल में अपने गुरुजनों के प्रति कितना सम्मान था, इसका यहाँ पर उस द्वारा अपने आदरणीय गुरु भाई परमानंद के प्रति दर्शाया गया किसी मुलाकात के दौरान का निम्नलिखित एक उदाहरण भी पर्याप्त होगा। भगत सिंह ने पहले भाई परमानंद जी के चरण छुए, तत्पश्चात चारपाई के नीचे पड़ी उनकी लकड़ी की खड़ाऊँ की मिट्टी लेकर माथे को लगाई और पीठ को सीढ़ियों की ओर करके धीरे धीरे पीछे की ओर सरकता गया। अपने गुरु की ओर उसने पीठ न होने दी।